हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 1 का जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 करेंगे, जो है सो मैनी टॉयज, मतलब बहुत सारे खिलौने हैं यहाँ पे। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टॉयज। तो देखिए, पिक्चर दिख रखी है आपको, नीचे पिक्चर दे रखी है। यहाँ पे बहुत सारे टॉयज हैं, दिख रहे होंगे आपको। ये टेडी बियर हो गई, ये जीप हो गई, कार हो गई, डॉल हो गई, एलिफेंट हो गई। तो हमें ये टॉयज दे रखे हैं और हमें इनके नंबर्स बताने हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एलिफेंट, हमें एलिफेंट काउंट करके बताना है कि कितने एलिफेंट है। तो चलिए काउंट करते हैं इनको। 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिख देंगे एलिफेंट, 4 एलिफेंट है। अब हमें कार बतानी है, रेड वाली कार कितनी है। तो रेड वाली कार एक ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। टेडी बियर, अब हमें टेडी बियर काउंट करने हैं, तो कितने हैं, 1 2 3। तो टेडी बियर हमारे पास है 3। नेक्स्ट हमें डॉल बतानी है, डॉल कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 डॉल्स है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग मोर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो ये देखिए, ये फिर लफ्ज दे रखे हैं आपको। तो ये जो ब्लैंक्स है, इसमें हमें बताना है जो नंबर है कार का और डॉल का, वो मोर मीन्स होता है ज्यादा है, लेस मीन्स कम, और इक्वल मतलब बराबर हैं दोनों। तो हमें वो बताना है। जैसे यहाँ कह रहा है द नंबर ऑफ डॉल इज डैश द नंबर ऑफ कार। तो हमें बताना है कि जो डॉल का नंबर है वो कम है, ज्यादा है, या बराबर है कार के नंबर से। तो चलिए देखते हैं। जो डॉल है वो यहाँ पे 4 है और कार 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर। तो हम इधर लिख देंगे मोर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया द नंबर ऑफ डॉल इज मोर देन द नंबर ऑफ कार्स, मतलब जो डॉल का नंबर है वो कार से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिफेंट इज डैश द नंबर ऑफ डॉल। तो हमें बताने हैं एलिफेंट का नंबर डॉल के साथ कितना है। तो एलिफेंट और डॉल दोनों देखिए 4 है, ये भी एलिफेंट यहाँ पे 4 है और डॉल भी 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इक्वल टू, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ टेडी बियर इज डैश द नंबर ऑफ एलिफेंट। तो हमें बताना है टेडी बियर का नंबर और एलिफेंट का नंबर क्या है। तो ये देखिए, टेडी बियर 3 है और एलिफेंट 4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेडी बियर इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिफेंट। तो ठीक है, यहाँ पे जो टेडी बियर है वो कम है एलिफेंट से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है द नंबर ऑफ कार इज डैश द नंबर ऑफ टेडी बियर। तो हमें बताना है कार का नंबर टेडी बियर से कितना है। तो कार का नंबर भी लेस है टेडी बियर के नंबर से, तो हम यहाँ पे भी लेस लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया द नंबर ऑफ कार इज लेस देन द नंबर ऑफ टेडी बियर। ठीक है, नेक्स्ट कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल। नेम द कलर ऑफ द फ्लावर विच यू सी मोस्टली इन अ गार्डन। तो अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है फ्लावर के, यहाँ पे आपको फ्लावर्स का कलर लिखना है जो आप गार्डन में ज़्यादातर देखते हैं। तो ज़्यादातर तो यही कलर्स होते हैं, रेड हो गया, वाइट हो गया, पिंक, येलो, तो यही मोस्टली होते हैं। और आप जो देखते हो वो यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर ऑफ कलरफुल फ्लावर्स एंड राइट द नंबर ऑफ फ्लावर। तो हमें क्या करना है, ये देखिए, ये फ्लावर्स दे रखे हैं यहाँ पे हमें, तो हमें बताने हैं कितने नंबर हैं इन फ्लावर्स के। तो इन्हें फ्लावर्स को यहाँ पे ये दिख रखा है, यहाँ पे ये ब्लू फ्लावर्स है, ये ऑरेंज फ्लावर है, ये पर्पल है, ये रेड है। तो हमें इनके नंबर्स बताने हैं कि ये कितने कितने हैं। ठीक है, ब्लू फ्लावर्स हम काउंट करते हैं कितने। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 है ब्लू फ्लावर, हम यहाँ लिख देंगे 5। नेक्स्ट वो कह रहा है रेड फ्लावर, तो अभी रेड फ्लावर को काउंट करेंगे हम। ठीक है, रेड फ्लावर काउंट करते हैं हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रेड फ्लावर है हमारे पास 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। अब ऑरेंज फ्लावर काउंट करते हैं कितने हैं। ऑरेंज फ्लावर है हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 है ऑरेंज फ्लावर। नेक्स्ट पर्पल फ्लावर, अब पर्पल फ्लावर काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये फ्लावर है हमारे पास पर्पल 6। ठीक है, नेम द कलर ऑफ फ्लावर विच आर लीस्ट इन नंबर। तो हमें उस कलर के फ्लावर का नाम, उस कलर के फ्लावर बताना है हमें
जो सबसे कम है नंबर पे। तो ऊपर हमने लिख ही लिए हैं फ्लावर्स कितने कितने हैं। तो सबसे कम जो फ्लावर है वो है ऑरेंज फ्लावर, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया जो लीस्ट फ्लावर है वो है ऑरेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बी, द नंबर ऑफ फ्लावर विच आर मोस्ट इन नंबर। तो हमें वो कलर का फ्लावर लिखना है जो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 9 है, तो 9 कौन सा है, रेड फ्लावर है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेड। ठीक है, रेड फ्लावर है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स। नंबर ऑफ रेड फ्लावर इज मोर देन द ब्लू फ्लावर। तो हमें बताना है जो रेड कलर का फ्लावर है वो ज़्यादा है ब्लू से, तो हमें बताना है ये सही है या गलत है। तो रेड फ्लावर कितने हैं यहाँ पे 9 है, और ब्लू फ्लावर कितने हैं 5। तो रेड फ्लावर जो है वो ज़्यादा है, तो ये सही बात कह रहा है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है नेम सॉरी नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लावर इज लेस देन द पर्पल फ्लावर। तो हमें ऑरेंज फ्लावर बताने हैं वो कम है पर्पल से, तो हाँ ये भी करेक्ट है, ऑरेंज फ्लावर कम है पर्पल फ्लावर से, क्योंकि ऑरेंज फ्लावर 4 है और पर्पल फ्लावर 6 है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पजल्स। Gopal arranged number card in the below image and Ananya hide them with the bowl as shown. Can you recognize the numbers? तो ये देखिए कह रहा है जो गोपाल है उसने अरेंज करे हैं यहाँ पे नंबर कार्ड्स, यहाँ पे देखिए इसमें गिवन बिलो, एंड अनन्या हाइड देम, और अनन्या ने क्या किया इनको छुपा दिया है। देखिए यहाँ पे नंबर्स हमें आधे आधे दिख रहे हैं ना, गोपाल ने यहाँ नंबर लिखे थे और अनन्या ने उसको छुपा दिया बाउल से, तो हमें नंबर बताने हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर है ये 2, इसको हम लिख देंगे ऐसे 2। नेक्स्ट नंबर 3 है, हमें लिख देंगे 3, इसको कंप्लीट कर देंगे, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे ऐसे 3। नेक्स्ट ये है 8, तो इसको हम बना देंगे ऐसे 8 हो गया ये। नेक्स्ट 9 है, इसे ऐसे बना देंगे, सॉरी ये बड़ा हो गया ज़्यादा, ऐसे 9। ये वाला 0, इसको हमने बना दिया 0 है। ठीक है, नेक्स्ट है ये 5 और ये है 4। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या कह रहा है। यू कैन ऑल्सो हाइड द नंबर ऑन अ नंबर कार्ड बाय यूजिंग योर हैंड एंड प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स। अब ये कह रहा है कि आप भी ऐसे कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल के, कि एक नंबर कार्ड लो, उस पर नंबर लिखो और उसको अपने हाथ से आधा नंबर छुपा लो, और आपका फ्रेंड बताएगा कि वो नंबर क्या है। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ लॉग्स। तो देखिए हमें ये जो लॉग्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये हमें बताने हैं कितने हैं, इज इट 3 और 4 लॉग्स। तो ये कह रहे हैं कि ये 3 है या 4 हैं। देखिए यहाँ पे ये जो बॉय है ये कह रहा है 4 लॉग्स हैं, और ये जो गर्ल है ये कह रही है 3 है, तो ये एक 3D इल्यूजन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आप, ये जो बॉय है इसकी साइड से 4 है, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये सही कह रहा है इसकी साइड से 4 है, और ये जो गर्ल है इस कह रही है कि इसकी साइड से 3 है, हमने काउंट भी कर लिया, तो ये एक 3D इल्यूजन बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज हाउ जरीना सेट द ग्लासेस। कह रहा है ये जरीना ने ग्लास ऐसे सेट कर लिए हैं, हेल्प हर इन एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट। तो हमें उसकी हेल्प करना है इसको आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पे उसने एक ग्लास लिया है, फिर एक ग्लास के नीचे 2 ग्लास रख लिए हैं, फिर ये जो 2 ग्लास है उसके नीचे इसने 3 ग्लास रख लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 ग्लास है इसके नीचे हम 4 और रख लेंगे, फिर ये जो 4 ग्लासेस आएंगे उनके ऊपर हम, उसके नीचे हम 5 और ग्लासेस रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो हमें यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, इसमें हमें 1 to 10 नंबर्स फाइंड करने हैं वर्ड्स में, वो भी जैसे देखिए इसने यहाँ पे 1 कर रखा है, तो हमें बाकी 2 से लेके 10 तक फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए जैसे इसने 1 की स्पेलिंग बता रखी है कि 1 को हम कैसे लिखते हैं वर्ड्स में, तो हम 2 बताएंगे। अब 2 कहाँ है, देखिए ये रहा 2, TWO2 होती है ना 2 की स्पेलिंग, तो यहाँ पे आ गया 2, तो हम इसको ऐसे कर देंगे 2। नेक्स्ट देखते हैं 3 कहाँ है, ये देखिए 3 मिल गया, ये रहा 3, THREE होता है ना, ये रहा 3। अब 4 देखते हैं हम, 4 कहाँ है, ये रहा 4, FOUR होती है ना 4 की स्पेलिंग, ये देखिए ये रहा 4।
अब हम देखते हैं 5 कहाँ है। 5 ये रहा इसी के पास, 4 के पास, ये रहा 5। FIVE होती है 5 की स्पेलिंग। अब 6 देखते हैं, ये रहा 6 लास्ट में, SIX 6। अब देखते हैं हम 7 कहाँ है। ये देखिए ये रहा 7, SEVEN, ये रहा 7। 8 ये रहा सबसे ऊपर 8, EIGHT 8 की स्पेलिंग होती है। 9 और 10 रह गया। अब 9 देखते कहाँ है। ये रहा 9, NINE 9 होता है ना, ये रहा 9। अब बचा है 10, तो 10 देखते हैं 10 किधर है। TEN होती है 10 की स्पेलिंग ना। तो अब देखते हैं, ये रहा 10। ये रहा, हमने यहाँ पे 1 to 10 फाइंड आउट कर लिए हैं नंबर्स। फिल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इन अ गिवन बॉल्स सो दैट सम ऑफ बोथ साइड इज इक्वल। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड देखिए 1 to 5 तक के नंबर लिखने हैं दोनों साइड, और जो नंबर हम लिखेंगे वो हम ऐसे लिखेंगे कि जो सम आएगा दोनों का यहाँ पे इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे दोनों साइड उनका सम हमें इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 है तो 5 यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले 5। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद हम क्या लिखेंगे। अब हम उसके बाद लिखेंगे तो देखिए नेक्स्ट ही कह रहा है फिल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इन अ गिवन बॉल्स। तो ये जो बॉल्स दे रखी है ना यहाँ पे हमें, ये देखिए ब्लू बॉल्स दे रखे हैं इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे हमें 1 to 5 नंबर लिखना है और 1 to 5 में से ऐसे नंबर्स लिखने हैं हमें इन ब्लैंक्स के अंदर कि जो दोनों साइड का सम है इधर का भी और इधर का भी वो इक्वल आए। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या नंबर फिल करेंगे हम। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं 3 लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 5, फिर लिखेंगे 1। तो 5 3 5 + 3 8 और +1 9, तो ये 9 हो गया। अब यहाँ पे भी हमें ऐसे लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। 4 और 3 7 होते हैं ना, 7 और फिर 2 रह गया 2, तो ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट गिल्लू's फेवरेट नंबर इज 8। गिल्लू है उसका फेवरेट नंबर 8 है। इफ द आंसर ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन इज 8 ही बिकेम्स हैप्पी, इफ नॉट ही बिकेम सैड। तो वो कह रहा है गिल्लू का नंबर जो 8 है वो फेवरेट है। अगर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका नंबर 8 आता है तो वो खुश हो जाता है, अगर 8 नहीं आता है तो वो बहुत सैड हो जाता है। आस्क सम क्वेश्चन टू गिल्लू दैट हैज एन आंसर 8 ओनली। तो हमें गिल्लू से ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिनके आंसर 8 आए खाली। तो हम गिल्लू से पूछेंगे कि 5 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो उसका क्या आंसर होगा। तो 5 + 3 8 होता है। ऐसे ही हम पूछेंगे उससे कि अगर हम 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका भी 8 आएगा। अगर हम उससे पूछेंगे 6 में हम 2 ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर भी 8 ही होगा। यहाँ लिख देते हैं हम 6 + 2 = 8। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट फिल ट्राइंगल स्क्वायर एंड सर्कल इन बॉक्सेस। तो देखिए हमें ये जो दे रखे हैं ना बॉक्सेस, ये इसमें हमें ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल फिल करना है इन सच अ वे दैट एनी शेप अकर ओनली वंस इन रो। तो हमें ऐसे ही हमें फिल करना है कि जो भी शेप है वो रो में भी एक बार आए और इधर ये जो है कॉलम इसमें भी एक बार आए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में ट्राइंगल दे रखा है ना, तो हम यहाँ पे स्क्वायर बना देंगे, सॉरी सर्कल बना देंगे। यहाँ पे हम ये हमने सर्कल बना दिया, थोड़ा ठीक से बना देती हूँ। ये हमने बना दिया है सर्कल। तो सर्कल के बाद हमारे पास बच गया स्क्वायर, तो इधर हमने बना दिया है स्क्वायर। नेक्स्ट में देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर, तो हम यहाँ बनाएंगे सर्कल और स्क्वायर है तो इधर बच गया अब ट्रायंगल, तो हमने बना दिया ट्रायंगल। और लास्ट वाली रो में हमारे पास सर्कल है तो हम यहाँ बनाएंगे स्क्वायर और इधर बच गया, इधर क्या नहीं आया, ट्रायंगल। तो देखिए इधर कॉलम में भी सारी शेप एक बार है
और इधर रोज में भी सारी शेप्स एक बार है। देखिए इधर यहाँ पे भी ट्राइंगल एक ही बार है, और इधर भी एक ही बार है, और इधर भी। अब ऐसे भी देखिए इधर ही ट्राइंगल भी एक ही बार है, बाकी जो शेप्स हैं वो भी एक एक बार है, सर्कल भी स्क्वायर भी सब एक ही बार है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमें 4 कोई चीजें लेनी है, ईच ऑब्जेक्ट शुड बी 4। तो वो हर एक चीज 4 होनी चाहिए। जैसे 4 बटन हो गए, 4 पेबल हो गए, मतलब 4 पत्थर हो गए, 4 सीड्स हो गए, कोई भी बीज 4, या 4 क्ले बॉल्स हो गई। ठीक है, नाउ प्लेस देम इन अ गिवन बॉक्सेस। तो हमें उनको यहाँ रखना है, जो बॉक्सेस है ना इसमें रखना है, इन सच अ वे दैट एवरी ऑब्जेक्ट अकर ओनली वंस इन अ रो। तो हमें ये देखना है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट रो में भी एक बार आए इधर, और कॉलम में भी एक ही बार है, वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो चलिए हम इनकी प्लेसमेंट करते हैं। ये हो गया बटन, नेक्स्ट पेबल, ये हो गया पेबल, सीड, ये रहा सीड हो गया येलो कलर से। अब हम क्ले बॉल करते हैं ड्रॉ, तो उसको हम रख देते हैं ऑरेंज। ठीक है, अब इनके हम प्लेसमेंट करते हैं। अब इनको रखते हैं हम। तो देखिए ये हमने अब ऐसे प्लेस कर दिए। ये बॉल है, ये सीड है, बटन है, और ये पेबल है। ठीक है, इधर भी ऐसे ही, यहाँ पे सीड आ गया, ये बॉल आ गई, पेबल आ गया, और ये बटन। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे, कॉलम में भी एक ही बार आ रहे हैं और रो में भी एक ही बार आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, कैन यू फिल हु आई एम। ये बोल रहा है कि मैं कौन हूँ। अ मिरर कैन हेल्प यू। तो ये नंबर्स देखिए, ये जो नंबर्स लिख रखे हैं ये नंबर्स की मिरर इमेज है। ये जो नंबर है ना, ये हम मिरर में देखेंगे तो हमें सीधे दिखाई देंगे, ये भी, ये भी। तो ये बोल रहा है कि आप मेरी मदद करोगे इनको फाइंड आउट करने में। तो चलिए देखते हैं ये नंबर कौन से हैं। ठीक है, जब हम मिरर लगा के देखेंगे तो ये हमें बिल्कुल ठीक दिखेंगे, सीधे जैसे हैं। ये देखिए, ये है 2 और ये है 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 25, ये नंबर है 25। नेक्स्ट है 73। ये देखिए, ये 7 है और ये है 3, तो ये है 73। चाहे आप अपनी ये बुक्स ले लेना और ये नंबर को मिरर के आगे रखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये है 5 और ये है 2, तो ये 52, और ये है 3 और इससे 9, इधर से 9 है तो अभी 6 दिखेगा, तो ये है 36। ठीक है, नेक्स्ट हु आई एम। अब बताना है कि मैं कौन हूँ। आई एम बिटवीन 5 एंड 10। ये कह रहा है मैं 5 और 10 के बीच में हूँ। तो चलिए हम लिख लेते हैं पहले 5 से 10 के बीच में जो नंबर आते हैं, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आई बिकेम 3 मोर व्हेन रीड अपसाइड डाउन। तो ये कह रहा है मैं 3 ज्यादा हो जाता हूँ जब मैं ऊपर से, जब मुझे ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये 6 है और ये 9 है। ये देखिए, अगर हम इसे सीधा पढ़ेंगे तो 6 है, अगर हम इसे उल्टा पढ़ेंगे तो ये 9 है, ऐसे पढ़ेंगे तो ये 9 है। तो ये कह रहा है जब मुझे ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो मैं 3 ज्यादा हूँ। तो देखिए 6 में हम 3 ऐड करते हैं तो 9 बनता है ना, तो ये नंबर है 6। ठीक है, आई एम 3 मोर देन 8। तो ये कह रहा है मैं 3 ज्यादा हूँ 8 से, एंड 3 लेस देन 14, और 14 से 3 कम हो। तो हम देखते हैं 8 में 3 ऐड करते हैं। 3 पहले हम लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1 1 2 3 8, 8 है हमारे पास, 9 10 11, तो ये 11 हो गया। और ये 14 से लेस 14, सॉरी 13 12 11, तो ये 11, यहाँ पे हम लिख देंगे 11। ठीक है, आई एम आफ्टर 50 एंड बिफोर 54। ये कह रहा है मैं 50 के बाद हूँ और 54 से पहले। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 51, 52 एंड 53। सम ऑफ माई नंबर डिजिट इज 7। तो कह रहा है ये जो नंबर है 51 और 52 और 53 में जो डिजिट है 51, 52, 53, तो इन डिजिट का जो सम करके आएगा उसका सम होगा 7। तो ये तो 6 होगा 51 का, 52 का होगा 5 और 2 7। तो हम यहाँ लिखेंगे
52। तो हम यहाँ लिख देंगे 52, ठीक है। नेक्स्ट आई एम जस्ट बिफोर 41। ये कह रहा है मैं 41 से बिल्कुल पहले हूँ, तो 41 से बिल्कुल पहले आता है 39, तो हम यहाँ लिख देंगे 39। नेक्स्ट एट 5 टू मी एंड यू विल गेट 24। तो ये कह रहा है आप मुझ में 5 और जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा 24। तो ये कह रहा है एड 5 टू मी एंड यू विल गेट 24। कह रहा है मुझ में 5 और जोड़ दो और आपको मिलेगा 24। तो हम 19 में जब 5 और ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 24। तो इसका आंसर है 19, तो हम यहाँ लिख देंगे 19। नेक्स्ट आई एम जस्ट आफ्टर 35। तो ये कह रहा है मैं 35 के बिल्कुल बाद हूँ, तो 35 के बिल्कुल बाद आता है 36। तो हम यहाँ लिख देंगे 36, ठीक है। रिड्यूस 8 फ्रॉम मी एंड 14 विल बी लेफ्ट। तो ये कह रहा है मुझ में से आप 8 कम कर दो और आपको मिलेगा 14। तो इसका आंसर होगा 24। जब हम 22, जब हम 22 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 मैच स्टिक्स आर यूज टू मेक 0। ये कह रहा है 6 मैच स्टिक्स यूज हुई है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 टू मेक 0, इसे ये 0 बनाने के लिए। कैन यू मेक अनदर नंबर बाय शिफ्टिंग अ सिंगल मैच स्टिक। तो कह रहा है क्या तुम एक सिंगल स्टिक को हटा के कुछ नंबर बना सकते हो। तो देखिए हम यहाँ से ये वाला नंबर हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे तो ये बन जाएगा 9, ठीक है। तो मैं एक बार ढंग से कर देती हूँ इसको, जहाँ पे ये मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ब्लैक से, ये इसको हम हटा देंगे, ठीक है। और ये वाली लाइन मैं रेड कलर से कर देती हूँ इसकी 9 की, तो ये 9, तो ये बन गया 9, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट द मिसिंग पीस एंड कंप्लीट द पॉट। तो हमें ये जो पॉट दिख रहा है आपको, ये पॉट टूटा हुआ है, इसमें से हमें जो मिसिंग है ये वाला जिसपे ग्रे कलर हुआ है हमें बताना है कहाँ है। ये रहा पॉट, इसके पीसेस टूटे हुए, तो ये देखिए ये वाला जो है ये इसकी शेप बिल्कुल उसी से है मिलती जुलती, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये पॉट, ठीक है। नेक्स्ट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25। तो ये बोल रहा है आप 25 में से 5 कितनी बार माइनस कर सकते हो। तो हम 25 में से 5 को एक ही बार कर सकते हैं। देखिए 25 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 20, तो हम एक ही बार कर सकते हैं उसमें से माइनस, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। क्योंकि अगर हम आगे और इसे माइनस करेंगे तो ये तो 20 है ना, 25 थोड़ी, तो वो पूछ रहा है कि 25 में से 5 कितनी बार माइनस कर सकते हैं, तो हम एक बार उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1। रानू हैज 3 सीड्स। रानू के पास 3 सीड है। शी वांट टू प्लेस देम ऑन एनी 3 नंबर ऑफ द गिवन चार्ट इन सच अ वे। रानू के पास 3 सीड्स हैं, कोई बीज है, और उसको ये जो नंबर्स दे रखे हैं 3 नंबर पे प्लेस करना है इन सच, ऐसे कि जो उनका सम आएगा वो 17 है, ठीक है। कैन यू हेल्प रानू इन फाइंडिंग द नंबर। तो आप मदद कर सकते हो रानू की, तो चलिए हम हेल्प करते हैं रानू की। कोई भी 3 नंबर जिनका सम आएगा 17, तो 12 + 3 15 हो गया, +2 17। तो एक तो ये हो गया, इस पर हमने कर दिया ऐसे सर्कल, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं हम 12 + 3 + 2। नेक्स्ट ये 10 हो गया, 2 और 5, तो हमें लिख देते हैं 10 + 2 + 5, ये भी हो गया 17। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखिए 6 4 और 7, 6 + 4 होता है 10, इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो ये बन गया 17। ये देखिए एक ये हो गया 8 + 5 13, 13 + 4 17, तो हमें लिख देंगे 8 + 5 + 4, ये भी हो गया 13, ठीक है।
एक ये हो गया 13 प्लस 3 16 प्लस 1, तो हम ये लिख देंगे 13 प्लस 1 14, 14 और 3 17। एक ये हो गया 7 6 और 3, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 4, 13 प्लस 4 17। ये देखिए, सॉरी मैंने कर रखा ऑलरेडी, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, आगे आप भी देखना, ठीक है। एंड सर्कल द आइडेंटिकल शेडो, तो हमें क्या करना है, ये जो है ये मंकी, इसकी जो शेडो है उस पर हमें सर्कल करना है। तो ये देखिए 4 शेडो दे रखी हैं, इसमें ये तो मिलती जुलती है फर्स्ट वाली इसमें, क्योंकि इसकी पूंछ ऊपर है पर इसके ईयर नहीं दिख रहा, एक ईयर दिख रहा है एक नहीं दिख रहा, तो ये नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इसकी पूंछ नहीं है। ये इसमें पूंछ है पर इसमें ईयर्स नहीं दिख रहे, तो ये वाली होगी फोर्थ वाली, तो हम इसको सर्कल, इसको सर्कल कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है राइट नंबर्स फ्रॉम 5 to 9 इन अ कार्ड गिवन बिलो। तो ये जो कार्ड दे रखा है नीचे हमें, ये इसे हमें 5 से 9 तक नंबर लिखने हैं इन सच अ वे दैट रो एंड कॉलम हैव सेम टोटल। तो हमें देखना है कि जो रो में ऐसे और ऐसे इनका सम इक्वल आए। तो नंबर्स हैं ये 5 6 7 8 और 9। तो चलिए नंबर को प्लेस करते हैं हम। तो पहले हम ये लिख लेंगे 6, फिर हम यहाँ लिखेंगे 5, फिर 9, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 20, तो इसका सम हो गया 20। अब यहाँ रखते हैं हम जो बच गए नंबर 7 और 8, 7 प्लस 12, ओ सॉरी 7 प्लस 5 12 प्लस 8 20, तो इधर भी इसका सम 20 है और इधर भी 20 है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ट्राई टू गेट द सेंटर नंबर बाय डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये जो है सेंटर का नंबर हमें ये लेकर आना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। जैसे इधर रखा है 7 माइनस 1 6, 3 प्लस 3 6, तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 प्लस 4, ये भी 6 होता है, ठीक है। अब 8 माइनस 2 भी 6 होता है, 1 प्लस 5 भी 6 होता है, और 9 माइनस 3 भी 6 होता है, 9 माइनस 3। अब नेक्स्ट हमें 11 लिखना है, तो 11 देखते हैं। तो हम ये लिखेंगे 6 प्लस 5 दैट इज 11, 7 प्लस 4 भी 11 होता है, 15 माइनस 4 11, 8 प्लस 3 11 होता है, 10 प्लस 1 भी 11 होता है, और 12 माइनस 1 भी 11 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है 15। तो 9 प्लस 6 15 होता है, 8 प्लस 7 भी 15 होता है, 20 माइनस 5 भी 15 होता है, 16 माइनस 1 भी 15 होता है। नेक्स्ट 2 प्लस 13 भी 15 होता है, और 11 प्लस 4 भी 15 होता है, ठीक है। राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसमें हमें करेक्ट नंबर लिखना है। ये 15 लिख रखा है यहाँ पे, तो हमें बताना है 15, ये नंबर दे रखे हैं एक एक, हमें बताना है दूसरा नंबर यहाँ पे क्या ऐड करें जो 15 आ जाए, इनका सम या फिर सब्ट्रैक्ट करें। ऐड ही दे रखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करें, एक नंबर दे रखा है यहाँ पे, दूसरा बताना है हमें क्या ऐड करेंगे जो 15 बन जाए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 15, 6 में 9 ऐड करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, तो ये 3 है,
तो यहाँ पे आएगा 12, 12 + 3 15, और यहाँ 8 है तो 7 + 8 15 होता है, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। नेक्स्ट है 2, तो 13 + 2 15 होता है। नेक्स्ट 7 है, अभी हमने यहाँ किया है तो यहाँ 8 लिख देंगे। 9 वाला ये रहा, तो इधर 6 लिख देंगे। 4 है तो 11 + 4 15 होता है, और 10 + 5 भी 15 होता है, ठीक है। सरिता हैज़ 4 डिफरेंट कॉइन्स वैल्यू, तो सरिता के पास 4 कॉइन्स की वैल्यू है। देखिए जैसे ये 10 रुपीज़ है, 5 है, 2 है और 1 है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन यूज्ड टू स्पेंड एग्जैक्टली 49, तो वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर कॉइन की क्या है जो उसने स्पेंड किया है एग्जैक्टली 49 पे। तो देखते हैं, तो 10 के तो 4 हो जाएंगे, 10 के 4 हो जाएंगे तो 40 बन गए। 5 का 1 हो जाएगा, और 2 के 2 के कॉइन्स 2 होंगे, तो ये 49 होगा। तो ये हो गए 9, तो ये हो गए 9 कॉइन्स, ठीक है। सॉरी 7, तो ये हो गए 7 कॉइन्स, क्योंकि 2 के तो 2 कॉइन्स हैं, 10 के 4 हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, 5 का 1 है, ये 40, 45, 46 और 47, तो 7 कॉइन्स हो गए, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑरेंज, तो हमें ऑरेंज दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। ये 8 के हैं वाटरमेलन, तो ये 4 के ईच हो गए दोनों, तो यहाँ पे एक वाटरमेलन की हमें वैल्यू पता चल गई, तो ये है 4। तो हम जब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज की वैल्यू आ जाएगी जो है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6, ठीक है। लेट अस प्ले द गेम, बॉल गेम, तो हमें ये बॉल गेम खेलना है, ठीक है। चूज 3 बॉल इन सच अ वे दैट देयर सम विल बी 15, तो हमें 3 बॉल कोई भी चूज करनी है जिनका सम आए 15। तो ये नंबर्स दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 8 और 6 14, तो ये जो 6 दे रखा है ना बीच में, इसको हम 9 बना देंगे, इसको हम 9 लिख देते हैं। तो हम 3 बॉल लेते हैं, ठीक है, जिनका सम हो 15। तो एक तो 8, एक जो नंबर है 6 ये गलत है, हमने इसको कर दिया 9, तो हमें 3 नंबर चूज करने हैं जिनका सम 15 हो, तो हम यहाँ लेंगे 9 + 6 + 2, तो इन तीनों का सम आएगा 15, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं हम यहाँ पे 9 + 6, सॉरी 9 + 2 + 4, तो इनका सम 15 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज 3 बॉल्स टू गेट मैक्सिमम स्कोर, तो हमें 3 बॉल लेनी है जिनका स्कोर मैक्सिमम आए, तो जो बड़ी डिजिट्स हैं हम वो ले लेते हैं सीधे, 8 + 9 + 4, तो इनका सम मैक्सिमम आएगा, ठीक है। चूज 3 बॉल्स टू गेट मिनिमम स्कोर, तो हमें लेनी है 3 बॉल जिनका स्कोर सबसे कम हो, तो यही ले लेंगे हम 2, 4 एंड 8, 2, 4 एंड 8, ठीक है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।